सुधांशु जी सुलझा लेते हैं। सुधांशु जी, छत्तीसगढ़ में आप मानते हैं कि महादेव नहीं चला, महादेव काम नहीं आया आपके? देखिए, महादेव से एक चीज कहां तक पहुंची है, इसके लिए हमें बस 2.5 दिन का और इंतजार करना है, उसके बाद पिक्चर क्लियर होगी। क्या करेंगे उसके बाद? आप कह देना चाहता हूं, जब वो बोलते हैं कि उनके यहाँ साजिशें नहीं होती, उनके यहाँ सब कुछ ओपनली होता है, तो मैं कहता हूँ दर्शकों से, जो आपके करोड़ों दर्शक देख रहे होंगे ना, मेरी बात पे यकीन करिएगा ना सुरेंद्र जी के, सिर्फ 3 किताबों के नाम बता रहा हूँ। एक मौलाना आज़ाद की किताब है इंडिया मीन्स फ्रीडम, जो 42 से 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, उनकी किताब में स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अंदर क्या हुआ पढ़ लीजिएगा। दूसरे हैं श्री पीवी नरसिम्हा राव, उनकी किताब है द इनसाइडर, उसमें कांग्रेस में नेहरू जी के एरा से लेके इंदिरा जी के एरा के बाद से लेके राजीव गांधी तक क्या हुआ वो पढ़ लीजिएगा। तीसरे हैं अपने जिन्होंने वन लाइफ इज नॉट इनफ लिखी, इनके विदेश मंत्री थे नटवर सिंह जी, उनकी किताब पढ़ लीजिएगा। तो मुझे लगता है सुरेंद्र राजपूत जी जो मुस्कुरा रहे हैं, उस मुस्कुराहट के पीछे हकीकत पे कितना दर्द है वो दर्शकों को समझ में आ जाएगा। इसलिए मैंने बहुत साफ कहा, कुछ नहीं बोल रहा हूं, इनके नेताओं की ज़बानी, इनके नेताओं की कहानी बता दीजिए। वो जो 500 करोड़ वाला जो महादेव ऐप वाला चक्कर चला था छत्तीसगढ़ की राजनीति में, उसका क्या असर हुआ ये तो बता दीजिए। दूसरी, देखिए, पहली बात मैं पुनः कह दूं कि भ्रष्टाचार का विषय हमारे लिए चुनावी हार जीत का विषय नहीं होता है, ये भारत की राजनीति के अंदर शुचिता का विषय है। और इसलिए हम ये तब से उठाते रहे। बोफोर्स जब हमने उठाया था, हम 2 सीटों की पार्टी थे, हम खुद कह रहे हैं हम लोग बच्चे थे, जिंदगी में उम्मीद नहीं थी कभी बीजेपी की सेंटर में क्लियर मेजॉरिटी की सरकार होगी। आज 303 पे हैं, तब भी वही कर रहे हैं, इसलिए इसका चुनावी हार जीत से मतलब नहीं है। हाँ, इन लोगों के यहाँ चुनावी नफे नुकसान के ऊपर तौल के किया जाता है, जैसे क्वाट्रोची का रेड कॉर्नर नोटिस 2009 में यूपीए 1 सरकार के आखिरी के कुछ महीनों में क्लियर कराया गया था, चूंकि डर था कि कहीं सरकार नहीं आई तो क्या हुआ, और पैसा भी ट्रांसफर कर दिया गया था उसके अकाउंट में बजाय अपील करने के। तो इसलिए हमारे लिए भ्रष्टाचार का विषय कोई चुनावी हार जीत का नहीं है, तो चुनाव में हार या जीत का उससे कोई लेना देना। एक जल्दी से जवाब दीजिएगा, हमने ब्रेक लेना है फिर। सुधांशु जी, अभी भूपेश बघेल साहब आए थे हमारे ऑफिस में, तो वो कह रहे थे हमने तो कार्रवाई कर दी, अगर कोई इतना बड़ा स्कैम हमने किया है महादेव में तो केंद्र सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती? आगे की कार्रवाई ईडी को उनको करवानी है महादेव के खिलाफ। हम तो केस दर्ज कर चुके हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कार्रवाई नहीं करती क्योंकि महादेव ऐप वाले मिले हुए हैं केंद्र से। फटाफट। देखिए, वो एक सीधी लाइन में कह सकते थे, जिस व्यक्ति का नाम आया था दुबई में कि भाई नाम के किसी व्यक्ति को मैं नहीं जानता, मेरा कोई स्टाफ नहीं जानता और मेरा स्टाफ नहीं मिला। तो इसलिए मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, अभी टीएस सिंहदेव जी ने आपके यहां कहा कि पिछले 5 साल का अनुभव कड़वा रहा, मैं कहूंगा छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कड़वा नहीं कसैला भी रहा। और वो क्या रहा है, मुझे विश्वास है कि उसका उत्तर 3 तारीख को दोपहर बाद हमें दिखेगा। अभी ले लीजिए ना सुरेंद्र जी, दीजिए जवाब, दीजिए फटाफट। 3 तारीख को तो बाद में देखेंगे जनता का जवाब क्या होगा। हाँ, मैं देखिए, मैं बहुत स्पष्ट, सुधांशु जी ने भ्रष्टाचार की बात की। सुधांशु जी सिर्फ भ्रष्टाचार के नाम पे झूठ, छल, कपट, प्रपंच और निर्लज्जता करती है भारतीय जनता पार्टी। बफोर्स से लेके आज तक, बफोर्स सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी, उसके बाद जितने भी इन्होंने कोर्ट 2G, 3G, जीजाजी, कोल जी, ये सारे के कोयला घोटाले में दिलीप रे को जो है सजा हुई, वो भी भारतीय जनता पार्टी का मिनिस्टर था। ये लोग आरोप लगाते हैं, आरोप कोई अपराध मीडिया के ट्रायल के माध्यम से कर देते हैं, और जब मीडिया का ट्रायल खत्म हो जाता है, महादेव ऐप में भी ये नहीं बताएंगे कि आरोपी ने जब कोर्ट में बयान दिया तो उसने कहा कि साहब मैं तो जानता ही नहीं है क्या है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता की गाड़ी में पैसा पकड़ा गया। तो इसलिए मामला हो गया फुस से इनका। सच बात है कि चलो मामला फुस हो गया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।